इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग से कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो कैसे अपने बिजनेस को लगा के स्टार्ट करेंगे 5 लाख के अंदर अंदर। और इसके अलावा अगर आप 50 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में आते हैं जहां पर आपका एक मीडियम स्केल पे अपना प्लांट लगाना चाहते हैं और अपने शहर में पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, फ्लोर मिल के बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिज़नेस को स्टार्ट करिए मार्केट की नॉलेज लेके कि मार्केट में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स काम कर रहे हैं। अगर आप अपने बिज़नेस में आपके पास में पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए से काम करें, तो आप सबसे पहले बने बनाए प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदिए, उस कंपनी के ब्रांड को मार्केट में बेचना शुरू करिए। वहाँ से आपको अपने ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेकर बेच सकते हैं, वहाँ पर आपकी मोनोपोली तैयार हो जाएगी। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ मैं ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग के मेरे वीडियोज़ हैं जहाँ मैंने आपको डीपली बताया है कि कैसे आपको काम करना है। अभी हम बेसिक पूरी केस स्टडी बनाएंगे इस प्लांट के ऊपर कि फ्लोर मिल प्लांट स्मॉल लेवल पर मीडियम पे कैसे होगा। देखिए, स्मॉल लेवल पर अगर आपको प्लांट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो मशीन आपको चाहिए होती है, डस्टनर मशीन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। ये मशीन 2 मॉडल्स में आपको मिलती है, एक होती है मैग्नेटिक वाली और दूसरी होती है वाइब्रेटर वाली। मैग्नेटिक मशीन भी सेम गेहूं के कचरे को साफ करती है और वहीं वाइब्रेटर जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी चली आ रही है, वो मशीन भी वाइब्रेट करते करते पूरे गेहूं को क्लीन करती है। अब ये स्मॉल लेवल पर जब आप प्लांट करते हैं इस तरह का स्टार्ट, तो आपको सबसे बेसिक मशीन ये चाहिए होती है। इसके बाद में आपको पल्वराइज़र चाहिए होता है। पल्वराइज़र भी 2 तरह के आते हैं, एक जो ट्रेडिशनली चल रहा है, जो कौन सा, जो कि पत्थर वाला है। अब मार्केट में स्टोनलेस वाला पल्वराइज़र आ चुका है जो कि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है। इसमें आपको जालियां लगानी पड़ती है, जिस तरह का आपको गेहूं पीसना है, दालें पीसनी है, मसाला पीसना है, तो वो अपने अपने हिसाब से आप पीस सकते हैं इस तरह की मशीन्स में। तो 2 तरह के मार्केट में मॉडल्स मिलते हैं। ट्रेडिशनली जो चल रहा था पत्थर वाला, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, तो ये मशीन अब आज के टाइम पे बेस्ट मानी जाती है। जो कि कुछ लोग ये मानते हैं जो पत्थर वाला पल्वराइज़र होता है, इससे जो आटा निकलता है, इसकी जो फाइनल क्वालिटी होती है, ये बेस्ट मानी जाती है। पर कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी वाला पल्वराइज़र परचेस करते हैं तो इसका आटा बेस्ट होता है। तो ये डिसाइड आपको करना है। अभी तक कोई ऐसा नहीं बता पाया है कि कौन सी मशीन बेस्ट है और कौन सी नहीं है। ये नई टेक्नोलॉजी वाला पल्वराइज़र है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्मॉल स्केल में आप प्लांट लगाते हैं तो ये 2 मशीन आपकी आती हैं। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में आपका डस्टनर मार्केट में आपको मिलता है। एक मैग्नेटिक वाला होता है, वहीं दूसरी और एक वाइब्रेटर वाला होता है। इसके अलावा जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एटलीस्ट आपको 2.5 लाख रुपए से जो वेरिएंट चालू होते हैं पल्वराइज़र के, वो आपको परचेस करने चाहिए। 3 HP, 5 HP, 7 HP इस तरह के मॉडल्स आते रहते हैं जहां पर ये मोटर्स लगी रहती हैं। अब आपको जो मशीन परचेस करनी है वो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से परचेस करनी है। अब स्मॉल स्केल में भी लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत छोटा पल्वराइज़र ले आते हैं और बाद में पता चलता है वहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा आने लग गई है, फिर उन्हें बाद में वापस मशीन अपडेट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करें, सबसे पहले डिमांड को पता करें। इसीलिए हमने मार्केटिंग एंड रिसर्च के बहुत से वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। आप उनमें देखेंगे कि कैसे डिमांड को पता करा जाता है, कैसे मार्केट में जाया जाता है और मार्केट के हिसाब से बिज़नेस में मशीन एंड प्लांट लगाए जाते हैं। ये बिज़नेस में ऑपरेशंस वाले पार्ट हैं, जो कि बिज़नेस में एक स्पेसिफिक टर्म मानी जाती है, टेक्निकल पार्ट वाली। ये मशीन एंड प्लांट बहुत आपके लिए वैल्यू रखते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इन्हें कम कैपेसिटी वाले परचेस कर लेते हैं तो बाद में अपडेट करने के लिए आपको ये वाले प्लांट को निकालना पड़ता है। हम बहुत टाइम से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में ही आप डिमांड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का पल्वराइज़र परचेस कर लीजिए ताकि आपको बार बार मशीन को अपडेट नहीं करना पड़े। इसके बाद में स्मॉल स्केल में जिन्हें भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उन्हें चाहिए होगा एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कनेक्शन, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको 3 फेज़ कनेक्शन चाहिए होगा। इसके अलावा आप स्मॉल एक ट्रांसफार्मर बनवा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन से अपना एक इलेक्ट्रिकल फार्म बनवा लीजिएगा, छोटा मोटा, जहाँ से आपको सप्लाई मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि लार्ज एंड मीडियम स्केल पर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो कितने रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। उसका रीज़न यह है कि यहाँ पर जो मशीन एंड प्लांट है वो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आपको परचेस करने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लांट लोकेशन लेना है, प्लांट लेआउट बनाना है। प्लांट लेआउट के बाद में आपको सेपरेटर एंड डेस्टोनर की फैसिलिटी बनानी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में जैसे ही प्लांट लोकेशन पे आपका रॉ गेहूँ आए तो वो सीधा स्ट्रीम लाइन पे चला जाए और वहाँ से वो डेस्टोनर में जाए, साफ़ हो, देन वॉश हो,
फिर वो आए पोलराइजर्स में, जो कि एक रोलर बॉडी होती है। जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट कनेक्ट होती है इन दोनों सेक्शंस के बीच में, वहाँ पर पोलराइजर में फाइनल प्रोडक्ट को पीसा जाता है और इससे लाइन कनेक्ट होती है पैकिंग वाली। फिर सीधा वहाँ पर स्विंग मशीन से पैक करा जाता है कट्टों में आटे को या मैदा को, या आप कोई भी अलग प्रोडक्ट पैक कर रहे हो उसको। तो आपका जो मीडियम एंड लार्ज स्केल पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर आपको 2000 स्क्वायर फीट की मिनिमम जगह की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर आप अच्छे लेवल पर अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। तो अगर आप इस प्लांट के लिए बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में एडवाइज़र्स हैं जो आपको बताएंगे स्टार्टिंग से कैसे बिज़नेस को स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करें कि कितने इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस में आए, क्योंकि मैं पूरी केस स्टडी दे रहा हूं आपको फ्लोर मिल के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट पे इन्वेस्टमेंट भी कैसे करा जाए। देखिए, अगर आप टियर 3 से छोटे शहरों में हैं, टियर 4 जैसे कि गाँव तालुकाओं में हैं, तो अगर आप वहाँ पर मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, बड़ा एक प्लांट लगाना नहीं चाहते हैं, छोटे प्लांट से आना चाहते हैं, तो आप स्मॉल स्केल पर आइए। वहाँ पर एक अपना वाइब्रेटर मशीन लीजिए और दूसरा पोलराइज़र लीजिए। पोलराइज़र आपको स्टार्टिंग में छोटा ही लेना है, क्योंकि आपका गांव है, तालुका है, तो वहाँ पर स्मॉल स्केल पर प्लांट को लगाइए। और अपने स्टार्टिंग में ये देखिए कि आपके जो ब्रांड कॉम्पिटिटर्स है और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पर आपके पास में सीधा कस्टमर आएगा पिसवाने के लिए। तो आपको अपने मार्केट में ब्रांड कॉम्पिटिटर और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स की इतनी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो काम चलेगा वो बिजनेस टू कस्टमर चलेगा। यहाँ पर आपको स्मॉल स्केल मतलब कि 5 लाख के अंदर अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है और उसी मशीन से अपने बिजनेस को स्टार्ट करके आगे रिटेन कस्टमर को लाना है, बार बार कस्टमर को लाना है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देनी है। यहाँ पर अगर आप छोटे गाँवों में खुद की चक्की लगाते हैं तो आप सर्विसेज देंगे, आप पिसाई के हिसाब से पैसा चार्ज करेंगे, और फिर अगर आपको पॉसिबिलिटीज़ लगेगी कि वहाँ पर आपका ब्रांड बिक सकता है तो आप अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे मार्केट में, बिजनेस टू बिजनेस में। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने गाँव में इस तरह से काम करना है, तो शहरों में जो कि टियर 3 शहर हैं भारत के, टियर 2 सिटीज़ हैं और टियर 1 सिटीज़ हैं, इनमें कैसे काम करना है। देखिए, अगर आपको टियर 3 सिटीज़ में आना है तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट है और यहाँ पर डिमांड भी है। आपके जो शहर का पॉपुलेशन रहेगा वो 2 से 3 लाख के आसपास की पब्लिक की पॉपुलेशन रहेगी। अगर मैं मार्केट को सेगमेंट वाइज और कस्टमर वाइज डिवाइड करूँ तो आपको अभी पता लग जाएगा कि कितनी डिमांड आपके शहरों में है। देखिए, मार्केट आपकी जो सबसे बड़ी रहेगी वो रहेगी जहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेस करा जाता है, जहाँ पर आशीर्वाद जैसे आटा इतना पॉपुलर नहीं है टियर 3 सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो कट्टे में जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं वहाँ के ही, या फिर वहाँ पर जो फ्लोर मिल लगी हुई हैं जो कि अच्छी प्राइस पे मतलब कि सस्ती प्रोवाइड करा रही हैं कस्टमर्स को 10-15 रुपए के डिफरेंस में, तो वहाँ से कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। तो अगर आप अपना टियर 3 सिटीज़ में प्लांट लगाते हैं तो आपको मीडियम स्केल पे लगाना चाहिए, जहाँ पे 50 लाख से लेके 1 CR तक इस तरह की मशीन्स में आना चाहिए, क्योंकि आप 50 लाख तक का अगर प्लांट लगा लेते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी प्लांट लोकेशन हायर कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको बाद में इतना ही पैसा अपने क्रेडिट के लिए रखना है, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस काम में वो क्रेडिट रहेगी। अगर आपने क्रेडिट नहीं रखी तो आपको कस्टमर बेस बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। टियर 3 सिटीज़ में भी 1 से 2 प्लांट लगे रहते हैं जो कि आपके शहर के अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के प्लांट में पहले से ही आए हुए हैं और वो अपने ब्रांड को बनाकर बेच रहे हैं। तो आपको उनसे कॉम्पीट करने के लिए मार्केट के हिसाब से चलिए, बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाइए। टियर 3 सिटीज़ के जो छोटे शहर हैं, जो छोटे तालुकाएं हैं, वहाँ तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाइए। इसमें आपको 2 तरह की क्वालिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम बताएंगे कि कैसे आपको काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, टियर 2 सिटीज़ में अगर आपको प्लांट लगाना है तो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए इस बिज़नेस में, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप बल्क में अपने कस्टमर्स को टारगेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको क्वालिटी वाइज चलना है, क्योंकि मार्केट में रेगुलर आटा, सुपर आटा, स्पेशल आटा, इस तरह की क्वालिटीज़ चलती हैं। अगर आप अपने बिजनेस में आएंगे तो क्वालिटी 3 तरह की बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम सेगमेंट को ही टारगेट करेंगे। तो आपके जो टियर 2 सिटीज़ हैं जैसे कि चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, इंदौर, इस तरह की सिटीज़ हैं, पटना से भी आप हैं, तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए और वहाँ पर कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में क्वालिटीज़ बनाइए। अगर आप यहाँ पर भी स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो टियर 2 शहरों में ये याद रखिए कि आपको अपने एक मार्केट को टारगेट करना है।
मार्केट कौन सी हो सकती है? वो मार्केट हो सकती है आपके आसपास की 5 से 10 किलोमीटर वाली मार्केट, जो कि रूरल मार्केट रहेगी, जो कि गाँवों की मार्केट है। अर्बन से रूरल जो अटैच रहती है वो भी आपकी मार्केट रहेगी। आप बिज़नेस को सीखिए। बिज़नेस कैसे होगा आपको ये पता करना है कि सिंपल सा डिमांड के हिसाब से होगा। इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, आप या तो ट्रेडिंग से करिए या फिर आप अपने स्मॉल स्केल से करिए या मीडियम से करिए, पर आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है लार्ज स्केल पे, तो टियर 2 शहरों में थोड़ा सा मार्केटिंग एंड रिसर्च करिए थोड़े से दिन का। वहाँ पर आप अपने हिसाब से मशीन एंड प्लांट लगाइए। यहाँ पर 8 से 10 प्लेयर रहते हैं आपके साथ में कॉम्पीट करने के लिए आपकी सिटी में, टियर 2 शहरों में। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो समझिए। ये मार्केट जो होती हैं ये अनडिफरेंशिएट मार्केट रहती हैं। जितना कंपटीशन जयपुर में रहेगा उतना ही चंडीगढ़ में रहेगा, ये थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है। उतना ही पटना में रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस और प्लांट के लिए जो लोगों का इंटरेस्ट रहता है वो इतना ही सामने आता है हर जगह के मार्केट का। अनडिफरेंशिएट मार्केट बिजनेस स्ट्रेटेजी ये समझाती है कि आपके यहाँ पर जो डिमांड रहेगी उतना ही कंपटीशन आपको अदर शहरों में मिलेगा। सिर्फ आपको सिंपल सा मार्केटिंग एंड रिसर्च करके चलना है। देखिए, जो ये बिजनेस है वो क्वालिटी वाला बिजनेस है। यहाँ पर स्टार्टिंग में एज अ नॉन ब्रांडेड आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ये याद रखिए अगर आपने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया तो आने वाले 3-4 साल बाद आपका कस्टमर आपके पास ही आएगा, वो कोई और प्रोडक्ट स्विच नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ जो आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं उन्होंने मार्केट खराब कर रखी है। कुछ कस्टमर के माइंड में रहता है कि उन्हें सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उन लोगों को टारगेट करने के चक्कर में अपने प्राइसेस कम में बेच रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये क्वालिटी वाली मार्केट में क्वालिटी के साथ काम करें, एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। अगर मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको बिजनेस के बारे में तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जहां पर आपको और डीप नॉलेज देंगे। अगर आप इस बिजनेस के बारे में डीप से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे काम करना है, तो 500 का एक कंसल्टेशन है हमारा, जहां आप हमसे जान सकते हैं कि कैसे काम को शुरू करें, कैसे डिमांड को पता करें और डीप से कैसे इस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, पाउचेस कैसे बनेंगे, कैसे पैकिंग को करवाएं, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। 5000 वाले कोर्स में आप पूरा सीख सकते हैं बिज़नेस कैसे करा जाता है। इस तरह के सेक्टर में आना चाहते हैं तो काम को करना सीखिए। स्टार्टिंग में बिज़नेस प्लान से लेके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक सिखाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग मेन पार्ट है इस बिज़नेस में। अगर आपने ऑपरेशंस में ही ध्यान दे दिया और सेल्स एंड मार्केटिंग को स्विच कर दिया तो आप कंपटीशन में फंस जाएंगे। हम आपको मोनोपोली सिखाना बताएंगे कि कैसे बनाई जाती हैं। हम आपको डिस्काउंट प्राइजेस हर एक चीज़ बनाना सिखाएंगे। इसके बाद में 9000 का एक और कोर्स है जहां हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, पर्सनल सपोर्ट देते हैं, आपके एडवाइज़र आपको बताते हैं काम कैसे करना है। अगर आप इस वीडियो में समझ पाए हैं कुछ अच्छे से कि फ्लोर मिल कैसे लगाई जाती है, 3 तरह से कैसे काम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।